हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव गुरुटे और यहाँ पे हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जो किताब की बात मैं करने वाला हूँ उस किताब का नाम है द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स बाय मनोज त्रिपाठी। तो फर्स्ट लेसन जो है वो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की अगर डिफाइन हम देखे जाए तो इट इज एन प्रोसेस ऑफ वॉचिंग समथिंग वेरी केयरफुली। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही कंसंट्रेशन से फोकस करके देखते हो, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन का ऑथर ने पहला ही बैंग ऑन एग्जाम्पल जो दिया है वो है सर आइजैक न्यूटन का एग्जाम्पल, कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से सफरचंद जो है एप्पल गिर रहे थे। अब गिर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि वो नीचे क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, वो इधर क्यों नहीं गिर रहा है, उधर क्यों नहीं गिर रहा है, वो नीचे ही गिर रहा है। और ऐसे ही उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी का इन्वेंशन किया। लेसन नंबर 2, पावर ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। अब कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब क्या कि आप आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है, आपके सामने सब चीज़ होता है, आइडियाज आपके सामने होते हैं, फैक्ट्स आपके सामने होते हैं, बट आपको जो चीज़ करना होता है वो रह जाता है, वो है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ऑथर इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने होती है हम उनको ज़्यादा एनालाइज नहीं करते और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लूज करते हैं। नंबर 3 लेसन है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के दो भाग करेंगे, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन बट ऑब्वियस, मतलब जो आप बोल के बताते हो या रिटर्न में देते हो उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, तो ये सब नॉन वर्बल में जाता है। अब अतः क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप बहुत जगह पे पीछे रह जाते हो। जैसे आपने एक चीज़ तो गौर की होगी या कहीं सुना होगा कि कोई झगड़ा होता है ना, तो वो झगड़ा किस बात पे हुआ है ना वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो किस टोन में हुआ है वो ज़रूर मैटर करता है। तो ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन में बताया गया है कि आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आपकी टोन कितनी मैटर करती है। जैसे आपने मार्केटिंग या सेल्स वाले पर्सन को देखा होगा तो वो पिच जो करते हैं उसमें उनकी टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑथर ने इस चैप्टर में दिए हैं, तो आप वो पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर 4 का जो चैप्टर है वो है पावर ऑफ पर्पस। अब पर्पस के बिना कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं हो सकती। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको अगर पर्पस नहीं है तो वो पूरी नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने बताया कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है या वो ऑथर ने टर्म यूज किया डिसएंगेज हो जाते हैं। अब ये जब होता है तब क्या होता है, वो फिर नुक्स निकालते हैं, कंपनी की बहुत सारी बुराई करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं और खुद भी करते हैं, लोगों को भी शामिल करते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, तो उनका इंटरेस्ट चला जाता है, लोगों का इंटरेस्ट वो गवा देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जो काम करता है वो क्या करता है, तो वो पर्पस जो है कंपनी का वो बताता है या डिलीवर करता है या ट्रांसफर करता है अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू, इनडायरेक्ट वे। अब इससे होता क्या है कि एम्प्लॉय को लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरा भी छोटा सा क्यों होना, लेकिन एक रोल है। तो उसके वजह से फिर ये जो डिसएंगेजमेंट है वो कन्वर्ट होती है एंगेजमेंट में और बहुत सारे लॉयल एम्प्लॉयज कंपनी में ग्रो करते हैं। नंबर 5 पे है पावर ऑफ ड्रीम्स। तो पावर ऑफ ड्रीम्स मतलब क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, ख्वाब वो है
जो आपको नींद नहीं आने देते। तो पावर ऑफ ड्रीम क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को करते हो, ठीक है, तो आप पूरी जान लगा लेते हो। अब सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए जो हार्ड वर्क चाहिए वो अगर आप में है तो आप उसे पाओगे, मतलब पाओगे। नंबर 6 जो लेसन है वो है पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अब बहुत जगह पे आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि यार थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंक करो, थोड़ा अलग वे में थिंक करो। अब होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बट बहुत बार चेंज रेजिस्ट किया जाता है कि नहीं ये चेंज अभी नहीं करना। सेम वे में जो भी थिंकिंग है, जो भी एक पर्सपेक्टिव है, वो जब कोई रखता है जिसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं चलने वाला या नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो ये क्यों होता है, तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से होता है। मतलब कि हम नहीं इसमें सक्सेस हो पाएंगे अगर हम ये नए दृष्टिकोण से आगे बढ़े। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है ओलंपिक गेम्स का। आपने ओलंपिक गेम्स में वो देखा होगा कि दीवार होती है और दीवार को कूदना होता है और दीवार काफ़ी बड़ी होती है। अब ये जो सारे ओलंपियंस है, जो एथलीट्स है, वो क्या करते हैं, तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। मतलब क्या, तो वो टेक्निक सीखते हैं कि कैसे मैं उसको कर पाऊंगा, मुझे कैसे भागना है, मुझे कैसे पैर आगे रखना है, मुझे कैसे जंप लेना है, कौन से पॉइंट पे जंप लेना है। तो ये सब चीज़ें बारीकी मायने रखती हैं। नंबर 7 पे है पावर ऑफ परसिवरेंस। अब परसिवरेंस मतलब क्या कि कोई ऐसी चीज़ जो आप कंटिन्यूस में करते हो, करते जाते हो, ना रुकते हो ना थकते हो, तो आप विश्वास रखते हो, ठीक है। अब पावर ऑफ परसिवरेंस की बात क्यों कर रहे हो ऑथर, तो ये ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लोग करते करते बीच में रुक जाते हैं। अब ये क्यों होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे क्रिटिसिज्म आ गया या सेल्फ डाउट आ गया, या वो फीलिंग होती है ना कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये कि अगर आपको सक्सेस होना है तो डिफ़िकल्टीज जो आएंगी उनका आपको सामना करना पड़ेगा। एक बार आप सामना कर लोगे तो आप आगे चलते जाओगे। नंबर 8 पे है सेकेंड लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ डीप डाइविंग। अब ये डीप डाइविंग क्या होता है, जैसे आप मछली पकड़ रहे हो, ठीक है। अब छोटी मछली अगर पकड़ना है ना तो आपको थोड़ा ही पानी में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बड़ा मछली पकड़ना है तो आपको अंदर समुद्र में जाना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है चीज़, तो जैसे बोलते हैं ना कि जिसको लेस नॉलेज होता है या जिसको नॉलेज नहीं लेना है, वो एक डेंजरस थिंग होती है। क्योंकि कोई चीज़ आप कर रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो जिसका आपको नॉलेज कम है, तो वो चीज़ करने में आपको टाइम तो लगेगा और वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं उसका भी चांस कम है। तो आप कोई भी चीज़ डीप डाइव में स्टडी करोगे तो यकीनन आप उसमें बेहतर बनते जाओगे। और नंबर 9 जो है वो है पावर ऑफ प्रिडिक्शन। अब ये चैप्टर ऑथर ने क्यों लिया है, इसमें इन्वॉल्व किया है, तो उसके लिए उसने क्रिकेटर्स का एग्जांपल दिया है। जैसे अब बैट्समैन को पता चल गया है कि ये बॉल कहाँ पिच हो रहा है, वो बैट्समैन खड़ा है, सामने जाता है और एक 6 हिट करता है। अभी कैसे होता है, तो उसने प्रेडिक्ट किया कि ये गुड लक बॉल गिरने वाला है मेरे दायरे में, अब मैं उसको हिट करूँगा, ठीक है। इन द सेम वे बॉलर्स भी प्रेडिक्ट करते हैं, उनके पास वो स्किल होता है कि मैंने अपने बैट्समैन को ऐसे डाला तो वो ऐसे करेगा। मैंने अपने चक दे मूवी देखा होगा, ठीक है। अब चक दे मूवी में आपको याद है वो सीन, आखिरी वाला सीन, पेनल्टी शूट आउट होता है कि कहा दाएं मारेगा बाएं मारेगा, ठीक है। याद आ रहा है आपको, विद्या शर्मा इंडिया, ओके, वही चीज़ है ये। तो वो जो उसने किया वो स्किल है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। तो ये थी आज के हमारी बुक वीडियो पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल। 9 स्किल्स के बारे में हमने जाना। मनोज त्रिपाठी जी को एक बहुत सल्यूट है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक लिखी है और बहुत रिसर्च किया है इन्होंने। तो आप ज़रूर पढ़िए
अगर आपको कहीं मिलती है तो ठीक है। अब मैंने लोकल स्टोर्स में देखा, मुझे ये नहीं मिली यहाँ पे, तो लेकिन तो मैंने उसको किंडल पे पढ़ लिया क्योंकि मुझे अच्छी लगी। और बहुत ही फ्रेश उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, स्टडी भी बहुत किया है।